स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पीएमआई चैप्टर क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पीएमआई हमने किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वाली वीडियो में किए थे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है हमें प्रूव करना है कि 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की पावर 3 n इंटू 3 की पावर n और ये है बेटा 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3/4 हमें लेके आना है। मैंने बताया था पीएमआई से हम जो क्वेश्चन करते हैं 3 स्टेप में सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम n = 1 के लिए स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम एज्यूम करते हैं कि स्टेटमेंट हमारा n = k के लिए ट्रू है और थर्ड स्टेप में हम प्रूव करते हैं कि स्टेटमेंट n = k+1 हमारा ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं n = 1 के लिए देखते हैं। तो LHS अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हमें n इंटू 3 की पावर n दिया हुआ है, तो 1 इंटू 3 की पावर 1 यानी कि 3 और RHS देखें बेटा इसकी अगर तो RHS में 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3/4 हमें दिया हुआ है। हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3/4 बनेगा। 2 माइनस 1 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 प्लस 3/4 3 की पावर 2 9 प्लस 3/4 यानी कि 12/4 और 12/4 कितना होता है हमारा 3, यानी कि LHS जो है बेटा हमारा वो इक्वल आ गया किसके RHS के। लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कि लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n = k। अब हम ले लेते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n = k के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम k लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बेटा 1 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर डॉट डॉट k इंटू 3 की पावर k 2 k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3/4, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है n = k+1 के लिए। तो वी शैल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि हमारा स्टेटमेंट n = k+1 के लिए क्या है हमारा ट्रू है। तो अब आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि हम कैसे सभी क्वेश्चन को करेंगे पीएमआई के। जो हमारा LHS में यहाँ पे k इंटू 3 की पावर k दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे k एक नेक्स्ट टर्म आगे लें, यानी कि अगर k को रिप्लेस करें k+1 से, तो यहाँ पे k+1 3 की पावर k+1 बनेगा और हमें बोथ साइड इसी को ऐड करना है। तो लिखेंगे एडिंग बोथ साइड k+1 3 की पावर k+1 और जब हम इसको ऐड करेंगे बोथ साइड तो देखते हैं यहाँ से हमारा क्या बनता है k इंटू 3 की पावर k+1 3 की पावर k+1 2k माइनस 1 3 की पावर k+1 प्लस 3/4 प्लस यहाँ पे हमने प्लस किया है इसमें k+1 3 की पावर k+1 को हमने यहाँ पे इसमें प्लस किया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या बनता है, इसके अपॉन में हम 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया बेटा ये 2k माइनस 1 3 की पावर k+1 प्लस 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4k+1 3 की पावर k+1 और अपॉन कितना हुआ यहाँ से 4 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 की पावर k+1 और 3 की पावर k+1 जो है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा बेटा मेरा 2k माइनस 1 और यहाँ पे हमारा बचेगा 4k प्लस 4 और प्लस कितना बनेगा 3 और अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। तो 3 की पावर k+1 4 और 2 कितना हो गया 6k माइनस 1 प्लस 4 कितना हो गया हमारा +3, ठीक है।
और प्लस 3 अपॉन कितना हो गया हमारा 4 हो गया। यहाँ पे 3 की पावर k प्लस 1, यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो यहाँ पे 2k प्लस 1 और यहाँ से प्लस कितना बेटा ये 3 अपॉन कितना हो गया 4। यहाँ पे 3 की पावर 1 है और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर k प्लस 1 और ये हमारा बना बेटा 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। और जहाँ पे हमारा यहाँ पे n है वहाँ पे हमें क्या लेना है, k प्लस 1 लेना है। तो देखेंगे अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे। पहले हमें क्या लिखना है 2n माइनस 1 और n की वैल्यू यहाँ पे k प्लस 1 होनी चाहिए। तो 2 अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे n को मैं क्या लिख देता हूँ बेटा k प्लस 1 लिख देता हूँ और -1 ऐसा का ऐसा ही। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 2k प्लस 1 हमारा ठीक बन रहा है और वहाँ पे भी देखो आ रहा है इंटू 3 की पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे सो pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इन तीनों क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको pn से लिख लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारा 1/2, 1/4, 1/8, 1/2 की पावर n और इजिकल टू है बेटा 1 माइनस 1/2 की पावर n। सबसे पहले हम n इजिकल टू 1 के लिए LHS देखते हैं। n इजिकल टू 1 के लिए LHS देखते हैं। तो LHS में है हमारा 1/2 की पावर n तो यानी कि 1/2 की पावर 1 यानी कि 1/2। अब RHS देखते हैं। RHS में 1 माइनस 1/2 की पावर n है यानी कि 1 माइनस 1/2 कितना हुआ 1, यानी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गई। तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है n इजिकल टू 1 के लिए। अब ले लेते हैं कि लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इजिकल टू k, कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इजिकल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम k लिख देते हैं। ठीक है, ये बना हमारा। और लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इजिकल टू k, और अब हमें प्रूव करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो वी shall prove that the statement is true for n इजिकल टू k प्लस 1। तो जहाँ पे मैंने बताया था कि LHS में हम k को k प्लस 1 रख के देख लेते हैं और वही हमें बोथ साइड ऐड करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं k को k प्लस 1 रखूँगा तो यहाँ पे 1/2 की पावर k प्लस 1 बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एडिंग बोथ साइड 1/2 की पावर k प्लस 1, हम बोथ साइड यहाँ पे ऐड करते हैं। तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/2 की पावर k अपॉन 1/2 की पावर k प्लस 1, 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस करेंगे 1/2 की पावर k प्लस 1 को। अब यहाँ से हम RHS ले लेते हैं। RHS में गिवन है बेटा 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। तो 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 1 माइनस 1/2 की पावर k, यहाँ से 1/2 की पावर k दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1/2 बचा। तो 1 माइनस 1/2 की पावर k, यहाँ पे 1/2 बचा। तो 1 माइनस मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिखाना था, n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना था। सो p k प्लस 1 इज ट्रू, ऐसा देख सकते हैं। सो p k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इसको आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 12 देख लेते हैं।
तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से अब हम n=1 के लिए हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में हमें गेन है AR⁻n-1 और n की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा देखते हैं। तो AR⁻0 यानी कि A × 1 यानी कि A। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, RHS लेते हैं। यहाँ से RHS में हमारा क्या आएगा बेटा, AR⁻n-1/r-1 है। यहाँ पे हम AR⁻1-1/r-1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया बेटा ये AR-1/r-1, ये कैंसिल, तो A यहाँ से हमारा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया n=1 के लिए। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल है। अब लिख रहे हैं बेटा, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू ले लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया बेटा हमारा pk a + AR AR² AR⁻k-1 AR⁻k-1/r-1। ठीक है, अब हम प्रूव करना है n=k+1 के लिए। तो लेते हैं बेटा, वी shall prove that the statement is true for n=k+1। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा A + AR + AR² AR⁻k-1। यहाँ पे अगर हम k को k+1 लिखें तो -1 से +1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा AR⁻k। और बोथ साइड हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, अब एडिंग बोथ साइड AR⁻k। तो देखेंगे हम यहाँ से R⁻k-1 R-1 और AR⁻k। अब यहाँ से हम RHS ले लेते हैं। RHS में बेटा AR⁻k-1/r-1 और प्लस AR⁻k, इसका अपन मैं 1 कर देता हूँ। तो AR⁻k-1 इसका अपन में 1 करेंगे, R-1 के उधर मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे R-1 बना। तो यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे AR⁻k -A और AR⁻k+1 -AR⁻k अपॉन R-1। इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है, अब देखेंगे ज़रा, यहाँ पे हम इन दोनों में से हमारा बेटा A कॉमन आ रहा है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं R⁻k+1 -1 अपॉन R-1। और हमें n को वहाँ पे क्या दिखाना है, k+1 दिखाना है, यानी कि n को हमारा यहाँ पे k+1 आ गया। तो लिखेंगे सो pk+1 इज ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 1 + 2 + 3 से n तक <1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है। n=3 स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले n=1 के लिए देखते हैं। तो n=1 में यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, यहाँ < हुआ बेटा ये, और 1/2 यहाँ पे 2 × 1 2 2 + 1 कितना हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, है ना। यानी कि यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये 1 <9/8 9/8 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1। अब उसके बाद क्या करते हैं, स्टेटमेंट को n=k के लिए हम ट्रू मानते हैं कि लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k। तो लिखेंगे यहाँ पे pk 1 + 2 + 3 यहाँ पे k तक <1/8 यहाँ पे 2 k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम k को k + 1 रखते हैं।
तो पहले प्रूव करना हमें थर्ड स्टेप में n इजिकल टू के प्लस वन के लिए, तो वी शैल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू के प्लस वन। तो लिखेंगे बेटा 1 + 2 + 3, यहाँ पे k प्लस वन, यहाँ पे k है लेस देन 1/8 2 k प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये हमारा कुछ गलत हो गया है, यहाँ पे हमने n को k लिखा है केवल, तो यहाँ पे हमारा 2k ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम n को k प्लस वन लिख रहे हैं, तो प्लस कितना हुआ ये 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हुआ ये k प्लस वन होगा, ठीक है। ये लेस देन में ही चलेगा, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा बेटा 2k + 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस वन लेस देन 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस वन हुआ, ठीक है। इसके अपन में 1 कर देते हैं, तो 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बन गया बेटा ये प्लस 8k + 8 लेस देन 1/8, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, a² + b² + 2ab प्लस 8k + 8, यहाँ लेस देन 1/8 4k² 12 और 8 कितना हो गया हमारा 20, और 9 और 8 कितना हो गया हमारा 17, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसमें मिस्टेक हो गई है हमारी, इसको दोबारा देखेंगे। हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, n इजिकल टू के प्लस वन के लिए हमें प्रूव करना होता है स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हमने k को k प्लस वन लिखा, तो यहाँ पे हमारा k प्लस वन बन गया। अब हम यहाँ पे बोथ साइड क्या कर रहे हैं, k प्लस वन को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो k को हम k प्लस वन नहीं लिखेंगे, ये तो हमारा केवल क्या रहेगा, यहाँ पे k ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बनेगा बेटा, ये केवल हमारा 2k रहेगा, ठीक है। इसमें हम +1 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे 2k + 1 बना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको लेस देन ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/8 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा दोनों में से। यहाँ पे हम क्या करेंगे a + b का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये हमारा 2k है, तो a² + b² + 2ab, ठीक है। और प्लस कितना हुआ ये 8k + 8 हुआ, तो लेस देन 1/8 ये 4k² बना बेटा, 8k और 4k कितना हो गया हमारा 12k, और प्लस 8 और 1 कितना हो गया हमारा 9, 1/8 ये हमारा होल स्क्वायर बन गया है a + b वाला। तो यानी कि इसको मैं 2k + 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, a² + b² + 2ab। तो लेस देन 1/8 यहाँ पे 2 लिखेंगे, हमें k को k + 1 लाना था, ठीक है। तो देखेंगे 2k + 2 और प्लस कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना है। सो pk + 1 इज